हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए दो पंजाबी सिंगर्स की कहानी लेके आए हैं जिन्होंने अपने टाइम पे एक से बढ़ के एक हिट गाने दिए, पर वो फेमस अपने डबल मीनिंग वाले गानों की वजह से हुए थे। ये कहानी रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मूवी स्टार्ट होती है 1998 से। अमर सिंह चमकीला नाम का एक सिंगर अपनी वाइफ के साथ एक शो में परफॉर्म करने आता है। वो दोनों जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरते हैं, दो लोग बाइक पे वहां आते हैं और उन पे गोलियां चला देते हैं। इस अटैक में चमकीला और उसकी बीवी दोनों मारे जाते हैं। साथ ही उनके बैंड में काम करने वाले दो लोग भी मर जाते हैं। उनकी बॉडीज को लेके वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं। वहां चमकीला के दोस्त भी आते हैं और उसकी बॉडी को देख के रोने लगते हैं। हॉस्पिटल के बाहर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उनकी बातों से हमको पता चलता है कि चमकीला उस वक्त का पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर था। साथ ही उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। एक्चुअली चमकीला गंदे गंदे गाने गाता था, जिसकी वजह से कुछ ग्रुप्स थे वहाँ के जिनको लगता था कि ये हमारा समाज खराब कर रहा है। चमकीला को पहले भी बहुत सारी धमकी मिली थी, पर वो हर बार उनको इग्नोर करता चला गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उसका इस तरह सरेआम मर्डर हो जाएगा। चमकीला की मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है। उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो चमकीला की बॉडी साथ लेके गए तो कहीं उन पे भी ना कोई अटैक हो जाए। इसलिए वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं और उसकी बॉडी लेके उसके गांव जाते हैं। चमकीला के घर पे उसका चाचा रहता है। वो अपने भतीजे की लाश देख के बहुत शॉक हो जाता है। और तभी वहां चमकीले के गांव के एरिया का डीएसपी भी आता है। वो चमकीला के दोस्तों से कहता है चमकीला को ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए थे। अगर वो उस टाइम रुक जाता तो आज जिंदा होता। ये सुन के चमकीला के दोस्त उसको बताते हैं कि सर, सबने चमकीला की हाइस देखी है, पर उसकी शुरुआत किसी को नहीं मालूम। वो डीएसपी साहब को चमकीला की लाइफ की कहानी बताते हैं। वो उसको बताते हैं कि चमकीला सबसे पहले मोजे बनाने का काम करता था, पर वो इस काम से बोर हो गया था। उसका मन म्यूजिक में था। साथ ही उसको गाने लिखने का भी बहुत शौक था। अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए चमकीला एक दिन टिक्का नाम के आदमी से मिलता है। टिक्का एक म्यूजिक ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। एक्चुअली चमकीला चाहता था कि वो उसको वहां कोई काम दिला दे। अगले दिन टिक्का उसको अपने म्यूजिक के सिंगर से मिलवाता है। चमकीला उसको अपने लिखे गाने सुनाता है जो कि उसको बहुत पसंद आते हैं, और फिर वो सिंगर डिसाइड करता है कि आज से मेरे सारे गाने चमकीला लिखेगा। चमकीला उसके साथ काम शुरू कर देता है। उसके साथ बनाए गाने बहुत हिट होते हैं। एक दिन लाइव शो के टाइम पे मेन सिंगर आने में लेट हो जाता है और शो टाइम से ना स्टार्ट होने पे वहां की पब्लिक का पारा भी बढ़ने लगता है। तब शो वाले डिसाइड करते हैं कि जब तक हमारा मेन सिंगर नहीं आता तब तक चमकीला परफॉर्म करेगा। चमकीला स्टेज पे जाता है और आग लगा देता है। पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय करती है। जब शो का रियल सिंगर वहां आता है तो पब्लिक उसको परफॉर्म नहीं करने देती। उनको चमकीला की आवाज इतनी पसंद आती है कि अब उनको और कोई नहीं चाहिए होता है। चमकीला इस बात से बहुत खुश होता है, पर वो मेन सिंगर को ये अपनी इंसल्ट लगती है। इसके बाद वो कनाडा चला जाता है और उसका म्यूजिक ग्रुप डिसाइड करता है कि आज से चमकीला ही स्टेज पे परफॉर्म करेगा। ये बात सुन के चमकीला बहुत खुश होता है और ये बात अपने घर वालों को भी बताता है। उसके घर वाले जैसे ही सुनते हैं कि चमकीला ने नौकरी छोड़ दी है, वो उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तब चमकीला अपने म्यूजिक से कमाए पैसे उनको दिखाता है और फाइनली उसके घर वाले उसकी बात मान जाते हैं। और फिर चमकीला एक के बाद एक हिट गाने देता है, पर उसके गाने थोड़े डबल मीनिंग रहते हैं। उसके बहुत सारे गानों की तो कुछ एल्बम्स भी रिलीज होती हैं। फेमस होने के बाद भी चमकीला ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा होता। इस बारे में वो टिक्का से बात करता है और टिक्का भी उससे एग्री करता है। टिक्का चमकीला को लेके सीधा अपने ग्रुप के लीडर के पास जाता है। टिक्का उससे कहता है कि चमकीला का नाम अब बड़ा हो रहा है और आप भी उसकी वजह से बहुत पैसे कमा रहे हो, तो अब चमकीला का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। टिक्का की ये बात सुन के ग्रुप के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो चमकीला को बहुत सुनाता है। वो चमकीला की कास्ट की भी बेइज्जती कर देता है। इस बात से चमकीला बहुत नाराज होता है
और उसका ग्रुप छोड़ देता है। वो डिसाइड करता है कि वो अब खुद का म्यूजिक ग्रुप बनाएगा। वो कुछ पैसे उधार लेता है और खुद के शोज करने लगता है। उसके शोज धीरे धीरे बहुत फेमस हो रहे थे, पर उसके पास कोई परमानेंट लेडी सिंगर नहीं थी। जो फीमेल सिंगर उसके साथ शोज करती थी वो ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रहती थी। क्योंकि उसके गाने डबल मीनिंग होते थे, इसलिए वो लेडीज़ ज़्यादा उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। चमकीला भी इस बात से बहुत परेशान था। उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो गानों में उसका साथ दे सके। और फिर एक दिन चमकीला की किस्मत चमक जाती है। एक दिन उसके ऑफिस में अमरजोत के पापा आते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है। चमकीला जब अमरजोत की आवाज़ सुनता है तो वो भी हिल जाता है और उसको काम पे रख लेता है। अमरजोत की फैमिली बहुत ज़्यादा लालची रहती है। वो चाहती है कि अमरजोत काम करे और हम उसकी कमाई खाएं। चमकीला जब अमरजोत को ट्रेनिंग देता है तो अमरजोत का भाई भी उसके साथ वहां आता है ताकि उसकी बहन को कोई और ना फंसा ले जाए। वो हर प्रैक्टिस और हर शो में अमरजोत के साथ चिपका रहता है। वहीं चमकीला और अमरजोत की जोड़ी भी बहुत हिट हो जाती है। उनको बहुत सारे शोज मिलते हैं जिसके वो बहुत पैसे भी कमाते हैं। वहीं अमरजोत को चमकीला से प्यार हो जाता है और चमकीला भी उसको पसंद करने लगता है। इसके प्यार की भनक अमरजोत के भाई को लग जाती है और वो ये बात अपने पापा को बता देता है। तब उसके पापा डिसाइड करते हैं कि अब से अमरजोत चमकीला के साथ काम नहीं करेगी। अमरजोत को भी पता चल जाता है कि उसकी फैमिली उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं होने दे रहे हैं ताकि वो उसकी कमाई खा सकें। अमरजोत ये बात टिक्का को बताती है। वो कहती है कि अब मेरे पापा मुझे चमकीला के साथ काम नहीं करने देंगे और अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है इस जोड़ी को बचाने का। चमकीला को बोलो मुझसे शादी कर ले। टिक्का ये बात चमकीला को बताता है और चमकीला शादी के लिए मान जाता है और फिर दोनों बिना अपने घर वालों को बताए शादी कर लेते हैं। अमरजोत के साथ शादी करने से चमकीला बहुत खुश होता है। शादी के बाद वो टिक्का के साथ अपने ऑफिस में बैठ के दारू पार्टी कर रहा होता है। तभी ऑफिस के बाहर कुछ लोग उसको मारने आते हैं। टिक्का को लगता है कि ये अमरजोत के पापा ने भेजे हैं। तब चमकीला उसको बताता है कि ये अमरजोत के घर वाले नहीं, मेरी पहली बीवी गुरमिल के घर वाले हैं। ये सुन के टिक्का शॉक हो जाता है। तब चमकीला उसको बताता है कि मेरी शादी बहुत पहले गुरमिल से हो गई थी, पर उस शादी के लिए मैं तैयार नहीं था। घर वालों की वजह से मुझे वो करनी पड़ी। टिक्का ये सुन के थोड़ी टेंशन में आ जाता है। तभी चमकीला उससे कहता है कि टेंशन मत ले, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगले दिन गुरमिल के घर वाले पंचायत बुलाते हैं और चमकीला की दूसरी शादी को रद्द करवाने की मांग करते हैं। तब चमकीला सभी गांव वालों के सामने कहता है कि मैंने अमरजोत से शादी की है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी पहली बीवी को भूल जाऊंगा। मैं हर महीने उसको 5,000 रुपये भेजूंगा, साथ ही घर चलाने के लिए उसको एक विदेशी गाय भी दूंगा। ये बात सुन के गाँव वाले भी चमकीला का सपोर्ट करने लगते हैं। वो अपनी पहली बीवी को कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। वहीं अमरजोत भी चमकीला से बहुत गुस्सा रहती है। चमकीला जब घर आता है तब वो उससे पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। तब चमकीला उससे कहता है अगर बता देता तो तू शादी मुझसे नहीं करती। जोड़ी बचाने का बस यही एक रास्ता था, इसलिए मैंने तुझसे शादी की। उस टाइम पे अमरजोत के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो चमकीला को माफ कर देती है और दोनों वापस शोज करने लगते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी एक दिन चमकीला को एक धमकी भरी चिट्ठी आती है। उसमें लिखा रहता है अगर तुमने गंदे गंदे गाने गाना बंद नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। चमकीला इन लेटर्स से बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर उसको समझ में नहीं आता कि ये रियल है या फेक। तभी उसके ऑफिस के बाहर एक आदमी घूम रहा होता है। चमकीला को लगता है कि ये वही आदमी है जिसने यहाँ पे ये लेटर्स डाले हैं। चमकीला उसको अपने घर लेके जाता है और उसको कुछ पैसे ऑफर करता है। तभी वो चमकीला को बताता है कि मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं। चमकीला उससे हेल्प मांगता है। वो उसको धमकी भरे लेटर्स दिखाता है। लेटर्स देखने के बाद ऑफिसर चमकीला को बताता है कि ये लेटर्स रियल लग रहे हैं।
आईटी ऑफिसर चमकीला की हेल्प के लिए मान जाता है। वो चमकीला की एक बहुत बड़े धर्मगुरु के साथ मीटिंग करवाता है। वो धर्मगुरु चमकीला से कहते हैं कि तुम ऐसे गाने गाना बंद कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। चमकीला उनकी बात मान जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब से वो डबल मीनिंग वाले गाने नहीं गाएगा और ना ही बनाएगा। आज से वो सिर्फ इमोशनल और धार्मिक गाने ही बनाएगा। और फिर चमकीला के बहुत सारे धार्मिक और इमोशनल गाने आते हैं और वो गाने चमकीला के पहले सभी गाए गानों से बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। पर एक दिन जब चमकीला शो कर रहा होता है तभी उसकी पब्लिक उसके पुराने गानों की डिमांड करती है। चमकीला उनको बहुत समझाता है कि अब मैं वैसे गाने नहीं गाता, पर पब्लिक उसकी बात नहीं मानती और चमकीला वो तो था ही शुरू से पब्लिक का गुलाम। चमकीला उनकी बात मान के अपने पुराने गाने गाने लगता है और ये इंसिडेंट उसके सिर्फ एक शो पे नहीं बल्कि हर शो पे होने लगता है। पब्लिक बस उससे उसके पुराने गाने ही सुनना चाह रही होती है। और फिर क्या, चमकीला को धमकियां आनी वापस शुरू हो जाती हैं, पर इस बार वो उनको इग्नोर करता है। और फिर थोड़े टाइम बाद चमकीला को एक बेटा होता है। बच्चा होने के बाद अमरजोत चमकीला से कहती है कि अब से वो ऐसे गाने नहीं गाएगी। तब चमकीला उसको समझाता है कि ये हमारा टाइम चल रहा है और ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए हम अभी रुक नहीं सकते ताकि हमारा और हमारे बच्चे का आने वाला कल अच्छा हो। अमरजोत चमकीला की बात मान जाती है और वो वापस शो स्टार्ट कर देती है। थोड़े टाइम बाद चमकीला को पता चलता है कि टिक्का बीच में बहुत सारे पैसे खा रहा है। वो टिक्का को काम से निकाल देता है और उसको बिना बताए कनाडा चला जाता है। चमकीला के ऐसा करने से टिक्का बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और सड़क पे खड़ा होकर उसको गालियां देने लगता है। वहीं कनाडा में अमरजोत और चमकीला बहुत रिलैक्स फील करते हैं। उनको यहाँ इतना खतरा महसूस नहीं होता जितना पंजाब में होता था। और फिर कनाडा में भी उनके बहुत सारे शोज होते हैं जो कि बहुत हिट होते हैं। यहाँ तक कि चमकीला के शोज की टिकट अमिताभ बच्चन के शोज से भी ज़्यादा बिकती है। एक दिन चमकीला शो के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। उसको इस बार कनाडा में धमकी मिलती है, तब वो उनको इग्नोर कर देता है। फिर शो के बाद वो वहाँ के कुछ बड़े धर्म गुरुओं से मिलने जाता है। वो उसको फिर से धमकी देते हैं, पर इस बार चमकीला उनकी बात नहीं सुनता। वो उनसे कहता है और भी लोग हैं जो ऐसे गाने गाते हैं, पर टारगेट बस मुझे किया जा रहा है और मैं जानबूझ के नहीं गाता हूँ। मेरी ऑडियंस मुझसे ऐसे गानों की डिमांड करती है। वो धर्मगुरु उसको समझाते हैं, पर इस बार चमकीला के मन से मौत का डर निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो वही गाएगा जो उसकी पब्लिक उससे सुनना चाहती है। वो ये बात अमरजोत को बताता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, पर तुम यहीं कुछ वक्त कनाडा में रहो। एक्चुअली अमरजोत प्रेग्नेंट रहती है और चमकीला को उसकी फिक्र भी रहती है। तब अमरजोत उससे कहती है कि जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। और फिर अमरजोत और चमकीला इंडिया वापस आ जाते हैं और अपने शोज कंटिन्यू रखते हैं। साथ ही उन दोनों को मिलने वाली धमकियां भी कंटिन्यू रहती हैं और कुछ हमले भी होते हैं, पर चमकीला इन सब को इग्नोर करके शोज चालू रखता है। एक दिन ऐसे ही एक शो के लिए वो एक गांव में आए होते हैं और जैसे ही वो दोनों परफॉर्म करने के लिए निकलते हैं, उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यहीं चमकीला की स्टोरी का डी एंड हो जाता है। डीएसपी को चमकीला की कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो जाती है। मॉर्निंग में वहां पे चमकीला की पहली बीवी आती है और रोने लगती है। वहीं अमरजोत के घर वाले भी वहां आते हैं, पर वो अमरजोत के लिए नहीं बल्कि उसके पैसों और गहनों के लिए वहां आते हैं। और फिर चमकीला और अमरजोत को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद डीएसपी वहां से जाने लगता है और उसके मन में जो चमकीला की इमेज थी वो चेंज हो जाती है। और तभी हम सब देखते हैं कि डीएसपी की जीप में भी चमकीला के गानों की कैसेट्स रखी रहती हैं। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा भी छुप छुप के चमकीला के गाने सुनता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम कभी कभी चमकीला सुन सकते हो। वहीं कुछ टाइम बाद जब चमकीला का बेटा बड़ा होता है
तो वो चमकीला के सारे गाने एक थिएटर में चलाता है, जिसको वहाँ की पब्लिक बहुत इंजॉय करती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।